Welcome to my online class. This is Dr. Mohammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सेमेस्टर 1 का जो कोर पेपर है C1 C++, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप बने रहें। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि कंप्यूटर लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं या इसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले इसको जो है वो मशीन लैंग्वेज में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है वो मशीन लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी हम लैंग्वेज यहाँ पे लिख देते हैं और ये भी मशीन लैंग्वेज है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि कंप्यूटर लैंग्वेज के 3 टाइप्स होते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। मशीन लैंग्वेज का जो है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है और ये इसमें क्या कैसे प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज जो है इसकी अगर हम बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन 0 1 की कॉम्बिनेशन से ये जो है प्रोग्राम लिखी जाती थी। 0 1 1 0 की कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम लिखी जाती थी। और मशीन के लिए क्या एडवांटेजेस थे कि मशीन जो है डायरेक्टली इसको समझता था। क्यों? क्योंकि मशीन कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझती है। मशीन किसको समझती है? सिर्फ 0 और 1 को समझती है। तो चूंकि इस मशीन लैंग्वेज में 1 0 0 1 0 0 यानी कि 1 और 0 की कॉम्बिनेशन से ही प्रोग्राम बनती थी, इसलिए कंप्यूटर को समझने में किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए तो इजी था, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए, हम लोगों के लिए क्या था, ये बहुत लेंदी था। क्योंकि इस तरीके के कॉम्बिनेशन को याद करना प्रोग्रामर के लिए पॉसिबल नहीं था। और चूँकि जो भी चीज़ हम यहाँ लिखना चाहें, किसी के भी नाम लिखे या कोई भी स्ट्रिंग लिखे, वो सारी चीज़ किस में कन्वर्ट होती थी? इसमें कन्वर्ट होती थी और इसी कॉम्बिनेशन से ही प्रोग्राम की जाती थी। तो मशीन लैंग्वेज जो है बिना ट्रांसलेटर के डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती थी, और चूँकि मशीन डायरेक्ट सिर्फ 0 और 1 को समझती है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज है। देखिए, आप जब लैंग्वेज सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीख रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, फिर लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है। और उन तमाम चीज़ों को हम लोग को कम से कम बेसिक जो है वो जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज की जी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज की। तो अब असेंबली लैंग्वेज जो क्या है, इसमें जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है मेनोमोनिक्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सिम्बॉल्स, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं MOV और यहाँ पे हम लिखे हैं टोटल और यहाँ पे लिखे हम 10। इसका मतलब ये हुआ 10 जो वैल्यू है इस वेरिएबल में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है किसका? असेंबली लैंग्वेज का। इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती थी। मान लीजिए ऐड कर रहे हैं हम AHTH, तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू होगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ। दोनों एग्जाम्पल जो असेंबली लैंग्वेज के हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब यहाँ पे सिम्बॉल्स आ गए, ऐड आ गए, मूव आ गए, AH आ गए, और इसमें जो है वो 0 1 नहीं है, तो मशीन के लिए प्रॉब्लम है ये फिर। क्योंकि मशीन क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझता है। ठीक है, तो फिर इसको हमको कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है मशीन कंप्यूटर नहीं समझ रहा, तो फिर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसलेटर की जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेटर की। तो असेंबली लैंग्वेज के जो कोड को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, उसको हम लोग कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं? असेंबलर। तो असेंबलर क्या हुआ? ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। असेंबलर क्या हुआ? ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। सो वी कैन से असेंबलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। उसके बाद मशीन समझती है।
तो असेंबली लैंग्वेज में ये समझना तो थोड़ा आसान था, लेकिन कंप्यूटर के लिए फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, असेंबलर ज़रूरत पड़ेगी। तो असेंबलर से क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज के जो कोड है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, आपका जो सेमेस्टर 1 में एक पेपर है C2 जो पेपर है, जो हम लोगों ने एक क्लास किया है उसका, उसमें आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है असेंबली लैंग्वेज में ही करनी है, ठीक है, ध्यान रहे। अब हम देखते हैं तीसरा, अगर हम लैंग्वेज के थर्ड टाइप पे हम डिस्कस करते हैं तो वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ये जो है आज के ज़माने में, आज के एरा में ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, चाहे सी की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, या फिर जो लेटेस्ट लैंग्वेज है पाइथन है, ठीक है, .NET है, उसकी बात करें, तो ये सब किस में आएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये चीज़ समझ गए कि मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई भी अगर लैंग्वेज होगा तो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखेंगे, जो कोडिंग करेंगे हम लोग, जो अपनी लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करेंगे, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए। और हाई लेवल लैंग्वेज के जो सोर्स कोड होते हैं, ठीक है ना, सोर्स कोड जो होंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपाइलर चाहिए, ठीक है, कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए। तो ये दोनों क्या है, दोनों एक तरह का ट्रांसलेटर है। इस तरीके से असेंबलर एक ट्रांसलेटर है असेंबली लैंग्वेज के लिए, उसी तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है, हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को कन्वर्ट करके किस में बदल देगा, कन्वर्ट किस में कर देगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब देखें, हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ सी आउट लिखा, ये मैंने हेलो लिखा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया C++ का प्रोग्राम का कोड का मैंने एग्जांपल दिया। अगर मैं C का लिखना चाहूँ तो यहाँ पे printf, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल दिया। तो आप देखें यहाँ कहीं भी 0-1 नहीं है, क्योंकि 0-1 से बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या, ये हम लोग क्या कि अपनी लैंग्वेज, प्रिंट मतलब प्रिंट करना, और जो भी प्रिंट करना हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस कोड को हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सोर्स कोड कहेंगे। अब इस कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए हमारे पास क्या है, कंपाइलर है। सी का अलग कंपाइलर, C++ का कंपाइलर, जावा का अलग कंपाइलर, और जावा का इंटरप्रेटर भी होता है, हम लोग उसमें बात करेंगे बाद में। तो हम देखते हैं कि जो भी सोर्स कोड होगा उसको बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। सबसे पहला काम ये होता है कि ये सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है, और दूसरा काम क्या होता है, ये जो है एरर को डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है। दो काम इसका है, ठीक है। कंपाइलर का जो है सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, और दूसरा काम क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा एरर को और रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाया 3 तरह का लैंग्वेज। सबसे पहला क्या मैंने बताया, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। फिर क्या है, असेंबली लैंग्वेज, जिसको हम कहेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज। फिर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग 3GL भी कहते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि बहुत सारे जो ऑथर है जिन्होंने अपने बुक में लिखा है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को उन्होंने लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और फिर हाई लेवल लैंग्वेज एक अलग है यहाँ पे। और कुछ ऑथर्स ने लिखा है मशीन को लो लेवल में, और असेंबली को मिडिल लेवल में, और हाई लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। उसके बाद तो ये चीज़ें हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के टाइप से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो सी लैंग्वेज, चूँकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में सी को हमको पढ़ना और C++ पढ़ना है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज की भी 2 कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।